की टेंशन नेटो देशों में फैल चुकी है। सबकी नजर अब इस दौरे पर है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसी महाशक्तियों ने आरोप लगाया है कि पुतिन यूक्रेन से युद्ध खत्म करने के लिए गंभीर नहीं दिख रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस को एक बड़ी धमकी दे दी है। भारत आने से पहले पुतिन एक बड़ा फैसला कर सकते हैं जिसका बहुत बड़ा नुकसान नेटो देशों को होगा। रिपोर्ट देखिए। चार 5 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप की नजरें दिल्ली पर टिकी रहेंगी। इन्हीं दिनों जेलेंस्की दिल्ली की हर हलचल का अपडेट लेंगे। फ्रांस के प्रेसिडेंट, जर्मन चांसलर, ब्रिटेन के पीएम, तुर्की के राष्ट्रपति टकटकी लगाए दिल्ली में पुतिन और नरेंद्र मोदी की दोस्ती का दमदार शो देखेंगे। प्रेसिडेंट पुतिन की ऐतिहासिक भारत यात्रा की गवाह पूरी दुनिया बनेगी। पुतिन की भारत यात्रा से बढ़ गई ट्रंप की टेंशन। पुतिन की भारत यात्रा से नेटो में खलबली। पुतिन की भारत यात्रा से तुर्की बेचैन। रूस बोला मोदी सबसे महान पार्टनर। जिस लीडर ने अमेरिका के राष्ट्रपति को बेबस बना रखा है, जिस सुप्रीम लीडर ने यूरोपियन यूनियन की धड़कनें बढ़ा रखी हैं, उन्हीं पुतिन के भारत आने से पहले रूस ने जो कहा है वो सुनने लायक है, समझने लायक है। वर्ल्ड लीडर किसे कहते हैं ये जानने लायक है। We do not speak with Europeans. We don't have a dialogue, even a word. So how can you learn your counterpart's position on a so, terribly complicated problem when you don't speak to each other? This is the greatest problem that we have. But with India, it's vice versa. India wants to listen to us. We want to explain ourselves. India hears us, and it's a mutual understanding. So we do appreciate. पुतिन भारत ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब दुनिया में कई मुल्कों की तकदीर नई करवट ले रही है। खासकर युद्ध में उलझी महाशक्तियां पुतिन की हर चाल का बारीकी से विश्लेषण करने में जुट गई हैं। पुतिन की भारत यात्रा से पहले नेटो के पावरफुल सदस्य एक्शन में आ गए हैं। पुतिन के खिलाफ जबरदस्त मोर्चाबंदी की पूरी डिटेल जानने से पहले वॉर जोन से आया बहुत बड़ा अपडेट जान लीजिए, क्योंकि यूक्रेन और रूस ने पूरी ताकत से एक दूसरे को दहलाना शुरू कर दिया है। ये प्रोकोस्क नाम का शहर है। कल तक यूक्रेन का शहर था, आज से रूस का कब्जा है। लेकिन युद्ध ने प्रोकोस्क को जो बना दिया है वो बयां करना मुश्किल है। ये मरघट जैसा प्रोकोस्क कभी ऐसा दिखता था। आलीशान शहर, बहुमंजिला इमारतें, हाईटेक हाईवे, ऊंचे पुल, जहां जिंदगी आसान थी। मगर जब से प्रोकोस्क युद्ध की आग में घिरा, जलता ही रह गया, जलता ही गया। बम की बौछार से, मिसाइलों के धमाकों से, टैंकों से बरसते गोलों से, बंदूक की गोलियों से प्रोकोस्क छलनी हो गया। सालों की लंबी लड़ाई के बाद 1 दिसंबर 2025 को प्रेसिडेंट पुतिन को बताया गया
कि यूक्रेन का प्रोकोवस्क रूस ने जीत लिया है। पुतिन के इस दावे से जेलेंस्की चाहकर भी इनकार नहीं कर पा रहे हैं। Войска группировки «Центр» освободили город Красноармейск и продолжает уничтожение подразделений противника в Димитрове. Кроме того, часть сил группировки успешно развивает наступление в Днепропетровской области. फ्रांस ने फ्रंट फुट पर आकर यूक्रेन को सपोर्ट शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि जेलेंस्की को राफाल के कारखाने में ले जाकर ये दिलासा दिलाया गया कि जल्द ही फाइटर जेट यूक्रेन को मिलेंगे। वहीं यूरोपीय देशों की चेतावनी के बाद ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने पुतिन से मुलाकात की है। ट्रंप अपने बनाए प्रस्ताव पर यूक्रेन रूस में युद्ध समझौते की उम्मीद अब भी जता रहे हैं। I think the administration feels very optimistic. Obviously, you've seen, Steve, that the president's entire team, including Special Envoy Witkoff and Secretary Rubio and the Vice President and the President himself, Secretary Hegseth as well, have been working so hard on this effort, and they all really want to see this war come to an end. And so, ट्रंप के पीस प्लान में कई बदलाव किए गए हैं, लेकिन डील का पेंच जमीन पर फंसा हुआ है, जिससे पुतिन 1 इंच भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। रूस उन सभी इलाकों पर अपना दावा कर रहा है जहां उसका कब्जा हो चुका है। उधर यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटी पर कोई समझौता नहीं करना चाहता। जेलेंस्की भविष्य में रूस के हमले की काट तलाशने के लिए यूरोपीय देशों के साथ कोशिश जारी रखे हुए हैं। हालांकि वॉर जोन में रूस ने रणनीति बदल दी है। रूस जमीनी लड़ाई तेज कर रहा है। रूस ने हवाई हमलों को ज्यादा धार दी है। प्रेसिडेंट पुतिन खुद फ्रंट लाइन पर पहुंचकर सेना का जोश बढ़ा रहे हैं। रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का क्लाइमैक्स हद से ज्यादा विध्वंसक हो चुका है, क्योंकि अब नेटो खुलकर पुतिन से टक्कर लेने का प्रण कर रहा है। यूरोप की महाशक्तियों ने रूस को युद्ध में जीतने नहीं देने का प्रण लिया है। इस बीच प्रेसिडेंट पुतिन की भारत यात्रा पर दुनिया की नजरें टिक गई हैं। मतलब दिसंबर का पहला हफ्ता निर्णायक हो सकता है। बड़े फैसले हो सकते हैं जिनसे युद्ध का रुख तय होगा, जिनसे अमेरिका का स्टैंड तय होगा, जिससे रूस के दुश्मनों का अगला कदम तय होगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में मौजूद यूके, जर्मनी और फ्रांस के राजदूतों ने एक आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल में उन्होंने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए गंभीर नहीं है। यह आरोप यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी दोहराते आ रहे हैं। रूस के जंगी जहाजों में जिसका डंका पूरी दुनिया में बजता है वो है सुखोई 57 जेट। सुखोई 57 एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रेडार की पकड़ में नहीं आता। रेडार सिग्नेचर कम करने के लिए इसके एयरफ्रेम को अलग तरह से डिजाइन किया गया है। इसमें रेडार तरंगों के लिए खास कोटिंग है और इसके इंजन नोजल्स भी अलग तरह से डिजाइन किए गए हैं। इसका थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल इसे तीखे मोड़ लेने की खूबी देता है। यह खासियत भारत के सुखोई 30 विमान में भी है और यही रूस के फाइटर जेट को और फुर्तीला बना देती है। इसमें सुपर क्रूज की खासियत है, यानी बिना आफ्टर बर्न के ये सुपरसोनिक रफ्तार पर उड़ सकता है। ये समझिए कि एक्सेलरेटर का ज्यादा इस्तेमाल किए बिना ये तेज रफ्तार बनाए रखता है। पुतिन का बाहुबली कहा जाने वाला हथियार का ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर में देखा जा चुका है। S-400 की रेडार कवरेज ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया था। S-400 का रेडार 450 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन के जहाज को ट्रैक कर सकता है। इस सिस्टम में 4 अलग अलग रेंज की मिसाइलों को दागा जा सकता है, जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 380 किलोमीटर होती है। ऑपरेशन सिंदूर में सबने देखा कि पाकिस्तान के विमान जब उसके ही एयर स्पेस में थे तब भारत उनको आराम से ट्रैक कर पा रहा था। भारतीय सेना का दावा है कि आदमपुर में तैनात S-400 के जरिए एक पाकिस्तानी टोही विमान को 314 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सरहद के अंदर ही मार गिराया गया था। हथियारों से अलग जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन मिले हैं, नई मिसाल बनी है। रूस और भारत के रिश्तों का नया मुकाम दोनों लीडरों ने दिया है। We're proud to have been shoulder to shoulder next to our Indian friends during their historic growth in the most important moments of their history. And at the same time, we are very grateful to India for a very friendly stand nowadays. A
very friendly stand towards our country and towards our interaction on global, in bilateral and global affairs. पुतिन पीएम मोदी का कितना सम्मान करते हैं ये ब्रिक्स समिट की तस्वीरें बताती हैं। दोनों लीडर की जुगलबंदी देखने लायक थी। अब भारत रूस का 23वां सालाना शिखर सम्मेलन हो रहा है तो पुतिन भारत के मेहमान बन रहे हैं। पुतिन अब तक भारत का 9 बार दौरा कर चुके हैं। ये उनका 10वां दौरा है। पहली बार पुतिन वर्ष 2000 में भारत आए। इसके बाद 2002 में भी वो भारत आए। इस दौरान भारत की कमान अटल बिहारी वाजपेयी संभाल रहे थे। पुतिन 2004 में भारत आए। वो 2007 में भी भारत आए जब वो गणतंत्र दिवस पर देश के मेहमान थे। पुतिन 2012 में भी भारत आए थे। इस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। इसके 2 साल बाद पुतिन 2014 में भारत आए। 2016 में उन्होंने गोवा में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिया। पुतिन 2018 में भी भारत आए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई और भारत रूस के बीच कई समझौते हुए। 2021 में भी पुतिन भारत आए थे और अब 2025 में उनका दौरा हो रहा है। पुतिन दिल्ली से ट्रंप को मैसेज दे सकते हैं। पुतिन यूरोपीय देशों को दिल्ली से अपने अगले कदम पर सिग्नल दे सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन के ग्रैंड वेलकम के साथ भारत रूस का 23वां सालाना शिखर सम्मेलन भव्य और यादगार बनाने जा रहे हैं। और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।